चैप्टर नंबर 1 साइंस ऑफ बायोलॉजी के एक्सरसाइज एमसीक्यूज आज हम हल करने जा रहे हैं। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल फेडरल का मंजन पर। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जस्ट लाइक, आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फंक्शन की स्टडी। तो जब भी फंक्शन की बात आ जाए तो रिलेशन आता है फिजियोलॉजी डील करती है। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए, देख रहे हैं हम डी। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है डी। तो हम क्या करेंगे, इस गंद वगैरह जो हमने लिखा है ये मारा हुआ है इसको हम हटाएंगे और बड़े प्यार से कुछ येलो हाइलाइटर का यूज़ करके हम इसके जवाब पर टिक लगाएंगे, जो कि हम इन द एंड आपको वीडियो के आखिर में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। गॉट इट? तो वीडियो के एंड में इसका लिंक आपको इजीली मिल जाएगा। फिजियोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन। हिस्टोलॉजी स्टडी किस चीज़ की है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टो मतलब टिश्यू। तो ये जो डील कर रही है वो कर रही है टिश्यूज़ के साथ। तो इसका जो जवाब आएगा वो है टिश्यूज़। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें नीड ही नहीं बड़ी ज़्यादा चीज़ों की। पैलेंटोलॉजी, ये मैंने आपको खुद समझाया था कि पैलेंटोलॉजी क्या होती है। देखो हमारे इधर बुक के अंदर है या नहीं है, आई थिंक मैंने आपको अलग से पैलेंटोलॉजी समझाया था, लेकिन इसको कंफर्म करूं कि इसके अंदर है या नहीं है। जी हाँ, है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी स्टडी होती है फॉसिल फ्यूल्स की। कौन से फॉसिल फ्यूल्स? ओल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कैसे करते हैं भाई? कार्बन डेटिंग है मेथड, दूसरे मेथड्स भी हैं। तो ये स्टडी होती है फॉसिल फ्यूल्स की। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। ऑप्शन के अंदर आ जाता है फॉसिल्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम होता है इकोसिस्टम के साथ इकोसिस्टम वाली बायोलॉजी। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी भी कहा जाता है इसको। तो इसका एक करेक्ट जवाब होगा इकोलॉजी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। पांचवा, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यहाँ पे माइक्रो बात की जा रही तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है? इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडीइंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, व्हिच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज इट? ठीक है, हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अलग अलग पढ़ी हुई थी। उसमें से सबसे पहले अगर आप ये पढ़ेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो साइड पे हो जाओ, ये तो आएंगी नहीं इधर। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमने हटा दी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई। फिर बचा क्या हमारे पास? बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी। जो भी बच्चे हमारे पास होते हैं इसमें कंफ्यूजन होती है। अब ये यहाँ पे याद रखें कि ये दोनों हैं क्या। पहले फार्मेसी की बात कर लेते हैं। फार्मेसी एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें है ना दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या है?
ये हमारा आंसर होगा। इसमें क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स यूज़ किए जाते हैं। आपके ह्यूमन्स जीन्स क्या होते हैं ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के चैप्टर्स हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल है ना, समझें कि आपके अंदर एक जीन होता है, ठीक है। जीन क्या होता है वो आप है ना बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी समझें हर इंसान के अंदर एक जीन होता है, ठीक है। वो जीन है ना आपको है ना बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। किन चीज़ों में, थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देते हैं कि है ना, जैसे अभी आप सांस ले रहे हैं, या फिर जैसे आपको है कि अच्छा मसल्स बनानी है, या फिर है ना खाना डाइजेस्ट करना है। तो ये सारी कैसे पॉसिबल होती हैं, ये इन जीन्स की वजह से पॉसिबल होती हैं, या आपके अंदर होती हैं। ये ज़्यादा चैप्टर 3 आएगा सेल में, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीन का जो काम होता है ना वो इसमें किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी वाली फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि इंसुलिन जीन एक बैक्टीरिया में डाला जा रहा है। ये किस फील्ड में किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में। क्यों किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पे पूरा जीन्स का ही काम हो रहा होता है। जीन को निकालना, जीन को अंदर डालना, सब वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स। लेकिन वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जीन से रिलेटेड कुछ भी सवाल आए तो उसका आंसर होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी। फार्मेसी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फार्मेसी में दवाइयों का काम होता है, ठीक है, दवाइयाँ बनाना ये सब। अभी फ़िलहाल इसका जो काम है वो है आपका जीन, ठीक है, और वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी इसका आंसर, ठीक है। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसकी डेफिनेशन ही आप लोगों को पता है कि यार देख के बता सकते हैं कि ये इसमें आएगा नहीं, ठीक है। मोस्टली हमारे जो बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूजन होती है सी और डी में। हमने क्लियर कर लिया कि आंसर इसका बायोटेक्नोलॉजी। अब अगले एमसीक्यू नंबर 7 पे आते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज, भाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन करना। कायनात का असूल है भाई, ऑब्जर्व करो देन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन एनी थिंग। तो बहुत आसान है, ये एमसीक्यूज हैं यार, ये एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज ऐसे नहीं आते बच्चों वाले। इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट की जा रही है, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं? हम एक्सपेरिमेंट करके जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं वो उसको क्या कहते हैं? तो ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस नहीं कहा जाता, ये गेस होता है, ठीक है। थ्योरी इंफॉर्मेशन नहीं कहा जाता, डेटा कह सकते हो। ऑब्जर्वेशन आप नहीं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, डेटा, आपको डेटा मिल जाएगा देन उसके ऊपर आप करेंगे। तो बी बहुत ज़्यादा करीब करीब आंसर है। सम हाउ ऑब्जर्वेशन भी करीब है, लेकिन ये बात की जा रही है एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट बाद, ऑब्जर्वेशन शुरू के अंदर होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन एक प्रोसेस का नाम है, तो प्रोसेस नहीं है कोई इंफॉर्मेशन जो कि आपने रखी हुई है, वो डेटा है। जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको कहते हैं डेटा। तो बी इज द राइट आंसर। बाकी कोई भी ऑप्शन इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं कर रहा जो कि एक प्रॉपर करेक्ट गुड साउंड थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी? साइंटिफिक स्टडी के भाई तुम्हारे पास क्या सीक्वेंस है याद होनी चाहिए। पहली ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरी हाइपोथेसिस होती है। तो तीसरा तो गलत हो गया, तीसरा तो देखते साथ ही गलत हो गया। दूसरा देखो, दूसरा भी गलत हो गया, डिडक्शन आ रही है, ठीक है। बाकी बचा पहला और ये डी। तीसरे पे एक्सपेरिमेंट, तीसरे पे डिडक्शन। भाई हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन आती है, देन एक्सपेरिमेंट, देन थ्योरी, ये आखिरी सेम है। तो फर्क इसके अंदर है, ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, डिडक्शन पहले होती है देन एक्सपेरिमेंट किया जाता है उस डिडक्शन के ऊपर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विशेस हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज एंड साइंस? हाइपोथेसिस थ्योरी के अंदर कौन सा फर्क है भाई? थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू। सही है, ये कुछ हद तक आया गैस, ये सही है, ठीक है। थ्योरीज आर बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा व्हाइल हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ डेटा। रॉन्ग। हाइपोथेसिस भाई डेटा के ऊपर होती नहीं है, जस्ट गेस होता है आपका। थ्योरीज आर अनसर्टेन व्हाइल हाइपोथेसिस आर सर्टेन। गलत है भाई, थ्योरी थोड़ी बहुत सर्टेन होती है, हाइपोथेसिस तो सर्टेन होता ही नहीं है। थ्योरीज आर एजुकेटेड गेस व्हाइल हाइपोथेसिस आर वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तीनों का ये बी सी डी गलत है। ए भाई बिल्कुल करेक्ट कैटेगरी में आ रहा है, तो ए इज द सही है ऑप्शन। अब ये कैसे है, इसके ऊपर और डिटेलिंग जाननी है तो हमारा लेक्चर देख लो, बायोलॉजिकल मेथड का लेक्चर नंबर 6 होगा, तो वो जाके देख लो तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
सर्च करोगे लेक्चर नंबर 6 बायोलॉजी चैप्टर 1 फेडरल का मंजन आ जाएगा। मलेरिया किससे कॉज होता है भाई? एनोफेलिस से। एनोफेलिस क्या है आपके पास? मॉस्किटो है, लेकिन मॉस्किटो की बात नहीं की जा रही। मॉस्किटो तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास। क्लॉक्स भी होता है, एनोफेलिस एक फीमेल मॉस्किटो होती है, मेल मॉस्किटो होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉस्किटो होते हैं आपके पास। डेंगू का मॉस्किटो अलग होता है, मच्छर। तो मॉस्किटो एक जनरलाइज ऑप्शन नहीं है। स्टैग्नेंट वाटर वो भी नहीं है, स्वाम भी नहीं है। हाँ, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जिसके अंदर पाया जाएगा उसको मलेरिया होगा, ये प्रॉपर आंसर है जो कि हर कंडीशन के अंदर वैलिड एंड ट्रू है। सो डी इज द राइट आंसर। सो एक मलेरियल पेशेंट है, उसके प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर, लेकिन उसको एक भी सिम्टम नहीं आ रहा। 12वां एमसीक्यू कह रहा है एक भी सिम्टम नहीं है, तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम? प्लाज्मोडियम डेड है? नहीं। प्लाज्मोडियम मैच्योर नहीं है? नहीं। प्लाज्मोडियम आर एन इंक्यूबेशन पीरियड? बी है, बिल्कुल लग रहा है। प्लाज्मोडियम आर इनएक्टिव? डी भी लग रहा है। अगर मैं इस बुक को हट के बात करूं जनरली, तो डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं भाई। इनएक्टिव हो, क्योंकि कभी कभी जो मलेरिया होता है ना, वो आप ट्रीट भी कर देते हो तो इनएक्टिव छुपा हुआ रहता है, तो वो बाद में उठ जाता है। ठीक है, बाद में उठ जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग बुक ने सिर्फ बी वाली बात को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बी सही जवाब होगा अकॉर्डिंग टू दिस बुक। बी और डी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो बी होंगे सही होने के। तो इस वजह से बी हम सही ले रहे हैं, लेकिन मैंने आपको डी का भी बता दिया। सो लेट्स कम टू अनदर एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 13 बहुत बकवासिया एमसीक्यू है ये। बकवासिया कैसे समझाता हूँ। लेट्स कम टू एमसीक्यू नंबर 13। ये बहुत बकवासिया एमसीक्यू है। मैंने देख के मतलब पता चल गया ये इन्होंने छापा मारा है। छापा मारा है किसे पता चला? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विच पूरी किताब के अंदर आपके पास सिर्फ एक वर्ड आया है कंट्रोल ग्रुप का, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का नहीं आया। ठीक है, तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी एमसीक्यू आ गया। क्यों? इन्होंने छापा मारा है। समझाता हूँ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वो होता है जिनके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो दूसरे वेरिएबल्स कांस्टेंट कर दिए जाते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल खोल दिया जाता है जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक डेटा कलेक्शन है जो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, आपके डे और नाइट टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। तो आपने क्या किया? प्रेशर टेम्परेचर सेम रख दिया, टाइम चेंज होने दिया। पहले दोपहर को किया, शाम को किया, रात को दिया, टाइम गुजरने दिया इसको। ये है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। सिर्फ टाइम का जो वेरिएबल है वो आगे पीछे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है। दिस इज काइंड ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो लंबी नहीं करनी ज़्यादा। ए को पढ़ते हैं, प्रोसीड स्लोली इनफ डेट अ साइंटिस्ट कैन रिकॉर्ड द रिजल्ट। ठीक है, ये बात आई गेस थोड़ी बहुत सही लग रही है, मतलब है सही, बट इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिले तो हम उसको टिक मारेंगे। मैं इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड कंट्रोल ग्रुप टेस्टेड इन पैरेलल। पैरेलल टेस्टिंग इज अ काइंड ऑफ टेस्टिंग, आई डोंट नो ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, बट जहाँ तक मुझे पता है पैरेलल टेस्टिंग एट ए टाइम टेस्टिंग है, दो चीज़ों की साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली इन फास्ट टाइम। सो एक साथ पैरेलल दो ग्रुप्स को टेस्ट करना, कोई लिंक नहीं है इसका ना, तो पैरेलल टेस्टिंग का कोई लिंक नहीं है इसके साथ। तो क्रोसेट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स टू मेक श्योर द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ये नहीं होता तुम बार बार करो, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है ये, नहीं होता ऐसा। प्रोसीडेड स्लोली इनफ डेटा साइंटिस्ट कैन प्रोटेस्ट प्रोडिक्शंस। पहली बात तो एस आएगा यहाँ पे, प्रोसीड्स। अब ए और डी लग रहा है ना, मतलब सेम सेम है, थोड़े थोड़े क्या तकरीबन सेम है। यहाँ पे रिकॉर्ड द रिजल्ट है, यहाँ पे टेस्ट प्रोडिक्शंस है, तो बी सी नहीं होगा, अब ए डी के अंदर डाउट है। नाउ व्हाट कैन यू डू, व्हाट रियली कैन यू डू, अंडरस्टैंड करो। ए होगा, डी होगा। बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको डेटा चाहिए, डेटा की कलेक्शन करनी है, आपने रिकॉर्ड करना है डेटा, देन अनदर टाइम करोगे अलग तरीके कार से रिकॉर्ड करोगे डेटा, टेस्ट करोगे तो सही प्रेडिक्शन को, लेकिन टेस्ट प्रेडिक्शन कैसे होगी? कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड हो सके उस डेटा का, वो जो रिजल्ट्स हैं उसको जो आप रिकॉर्ड कर सको। तो ए ज़्यादा सही लग रहा है एज कंपेयर टू डी।
बाकी आप लोगों की क्या राय है? ये जो पूरा एमसीक्यू है किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने चीज़ नहीं पढ़ी और बकवास ही एमसीक्यू है। ये क्या है? बकवास ही एमसीक्यू। आपकी आपकी क्या राय है मुझे बताओ, ठीक है? आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो अभी ए के अंदर भी मतलब इतना दिल से फीलिंग नहीं आ रही, मैं तुम्हें 100% चिल्ला के बोलूँ ए ही जवाब है। जैसे मैंने 12वें के अंदर बी को जवाब दे दिया, 11वें के अंदर डी को कह दिया, मतलब मैंने डिक्लेयर कर दिया, चिल्ला के, मिठाई बांट के, देगे बांट के मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन 13वीं के अंदर मैं खुद अभी डाउट के अंदर हूँ यार, ए के तो रहा हूँ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली है। अब पता नहीं किताब वाले किसको मान रहे हैं, बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर मुझे दिखा दो कहाँ है। सो आपकी क्या राय है बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके और या कमेंट सेक्शन के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। Which option has correctly matched disease and vector mosquito? Which option है correctly matched disease and vector mosquito? भाई ये बताओ। मलेरिया एंड ह्यूमन एनोफेलिस करवाता है, तो ए और सी लग रहा है ऑप्शन। मलेरिया एंड बर्ड क्यूलेक्स करवाता है, ये मुझे याद है, क्यूलेक्स करवाता है। डेंगी फीवर एडिस करवाता है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा सी। सी करेक्ट जवाब है इसका। ये लिखा हुआ डेंगी का एडिस दिखा दिया मैंने तुम लोगों को।